हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी जो है हमने आपके लिए 10 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा लेक्चर नंबर 11 और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। कुल मिला के ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 11। सो अब हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो रहने वाला है एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री आपको इस तरीके से जिंदगी भर याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द राज तरंगिनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय। अब हमें यहाँ पे बताना है कि राज तरंगिनी जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में, और इसको किसने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे आपको मिलेगा पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री, आपको ऑप्शंस में मिलेगा ए स्टेन, आपको ऑप्शंस में मिलेगा मुल्ला अहमद, और आपको ऑप्शंस में मिलेगा पंडित ठाकुर आचार्यचंद। अगर हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी राज तरंगी को ट्रांसलेट किया है उर्दू में किसने? पंडित ठाकुर आचार्यचंद ने। अब हम जानेंगे कि राज तरंगिनी क्या है बेसिकली। इसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसने पर्शियन में ट्रांसलेट किया, किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया। उर्दू का तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो पहला ही क्वेश्चन था वो यही था कि राज तरंगी को ट्रांसलेट किसने किया उर्दू में, किसने किया? पंडित ठाकुर आचार्यचंद। और आज हम पढ़ने वाले हैं अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम जानने वाले हैं राज तरंगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है ये होता है हमारा सुपर कंटेंट। अब हम जानेंगे राज तरंगी के बारे में थ्रू अ सुपर कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज तरंगी है क्या बेसिकली। इसको कहा जाता है रिवर ऑफ किंग्स। है क्या ये? बेसिकली ये एक बुक है, ये यूं कहे ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर स्टडिंग द कश्मीरी हिस्ट्री। यानी अगर आपको कश्मीरी हिस्ट्री जाननी होगी ना तो आप बुक एक कंसल्ट कर सकते हो। वो कौन सी बुक है? वो है आपकी राज तरंगिनी या राज तरंगी कहिए, ठीक है। अब किसने लिखी ये बुक? ये लिखी है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स जो है जो हमें बताती है किसके बारे में? कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में। ये लिखी है संस्कृत में। अगर हम देखेंगे ना इसको लिखा गया है संस्कृत में। किसने लिखा? फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन जिसका नाम है पंडित कल्हणा। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे पंडित कल्हणा ने ये बुक लिखी है। कौन सी? राज तरंगी। अब ये राज तरंगी लिखी है पंडित कल्हणा ने, इसीलिए पंडित कल्हणा को कहा जाता है फर्स्ट या यूं कहे कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन या फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। यानी अगर हम देखेंगे पहला जो शख्स था, पहली जो शख्सियत थी जिसने हमें कश्मीर के बारे में बोला, या जिसको कहा जाता है फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, वो है हमारे पंडित कल्हणा साहब। अब यही पंडित कल्हणा साहब क्या करते हैं? ये लिखते हैं राज तरंगी किस में? संस्कृत में। इंपॉर्टेंट है, किस में लिखते हैं? संस्कृत में लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1149 1150 में लिखते हैं। यानी यूं कहे कि 12th सेंचुरी में ये लिखते हैं। किस दौर में? जब यहां पे होता है जैशमा, यानी लोहरा डायनास्टी होती है। तो लोहरा डायनास्टी में ये कंप्लीट कर देता है इसको। किसको? राज तरंगी को। गॉट इट? तो यहां से हमने ये जाना कि राज तरंगी जो है ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीरी हिस्ट्री को जानने के लिए। इसको लिखा गया है संस्कृत में पंडित कल्हणा ने, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। और उसने लिखी है ये कब? 1149 1150 में, जो आता है आपका एग्जैक्ट 12th सेंचुरी में। किस दौर में? और दौर था जब यहाँ पे कौन सी डायनास्टी थी? लोहरा डायनास्टी थी। और बादशाह कौन थे? बादशाह थे जैशमा। गॉट इट? अब आगे जाएंगे, आगे हम देखेंगे। अगर हम इस राज तरंगी के बारे में या राज तरंगी बोलिए, इसके बारे में अगर हमें और जानना होगा तो सबसे पहली बात ये कि इसमें आप टोटल पाओगे 7826 वर्सेस, यानी इसको 8 बुक्स में डिवाइड किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। कल अगर क्वेश्चन आएगा कि राज तरंगी को कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है तो आपके मुंह से निकलना चाहे कि 8 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। और इन बुक्स को हम कहते हैं तरंगास, ठीक है ना। और इसमें टोटल आप कितने वर्सेस पाओगे? वो पाओगे आप 7826। गॉट इट? और अब हम देखेंगे कि राज तरंगिनी को या राज तरंगी जिसकी हम बात करेंगे ना, अब इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में भी, इसको ट्रांसलेट किया गया उर्दू में भी, इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में भी, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में भी। एक एक करके जान लेंगे और एक एक करके याद रखेंगे। अब सबसे पहले है पर्शियन की बात। पर्शियन इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में मुल्ला अहमद ने। मैं कह रहा हूं कि ये लिखी गई किस में? संस्कृत में। किसने लिखी?
पंडित कल्हाना ने। अब इसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन में। पर्शियन में इसको कौन ट्रांसलेट करता है? मुल्ला अहमद। अब मुल्ला अहमद किसके दौर में? ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। किस सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में। मैं अगर आपको बोलूंगा राज तरंगिनी कब लिखी गई, वो लिखी गई 12th सेंचुरी में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया किस में? पर्शियन में। किसने किया? मुल्ला अहमद ने किया। कब किया? 15th सेंचुरी में। दौर किसका था? दौर था ज़ैनुल आबिदीन का। गॉट इट। अब इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया? एसटी ने ट्रांसलेट किया 1900 में। साथ ही साथ हिंदी में इसको किसने ट्रांसलेट किया? पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री ने किया। पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री ने किया। गॉट इट। उर्दू में इसको किसने ट्रांसलेट किया? पंडित ठाकुर आचार्य चंद ने किया। गॉट इट। अब यहां पे देखेंगे ये जो कंटेंट है ये सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ज्यादा राज तरंगी के बारे में नहीं आएगा। अब सिक्वल्स में हम यहां पे पढ़ेंगे कि राज तरंगी के अगर हम देखेंगे इसका फर्स्ट सिक्वल, सेकंड सिक्वल, थर्ड सिक्वल, यहां पे हम पढ़ेंगे। देखो राज तरंगी, जब ये जो राज तरंगी जो है इसके सिक्वल्स में अगर हम देखेंगे राज तरंगी बाय जोना राजा, या यूं बोले जोना राजा। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन का दौर था। सेकंड राज तरंगी लिखी गई, किसने लिखी? ये लिखी है जोना राजा ने, इसीलिए इसको कहा जाता है राज तरंगिनी बाय जोना राजा। गॉट इट। अब दूसरी इसको कहा जाता है सेकंड राज तरंगिनी। अब अगर क्वेश्चन में कल ये आएगा कि किसको कहा जाता है सेकंड राज तरंगिनी, तो आप कहोगे वो राज तरंगी जो किसने लिखी है? जोना राजा ने लिखी है। गॉट इट। अब ऐसे ही जनाए राज तरंगी बाय श्रीवारा, इसको कहा जाता है थर्ड राज तरंगिनी। ठीक है ना। ऐसा है चतुर्था राज तरंगिनी बाय सुका, इसको कहा जाता है फोर्थ राज तरंगिनी। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। यानी इनमें से हमें बताना है कि किस टेक्स्ट को माना जाता है, या कौन सा टेक्स्ट ऐसा है जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है, यानी जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है, इसमें से कौन सा है वो। तो यहाँ पे आपका है अर्थशास्त्र, यहाँ पे आपका है राज तरंगिनी, यहाँ पे आपका है नीलमत पुराना, और डी ऑप्शंस में आपका नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करेंगे जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, यानी जो अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जिससे हमें पता चल सकता है कश्मीर के बारे में, वो कौन सा है? वो है आपका नीलमत पुराना, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर कौन सा है आपका? नीलमत पुराना। यानी ये किससे पहले था? ये राज तरंगिनी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो कल्हाना ने लिखी है 12th सेंचुरी में 1149 से 1150 तक, जिसको कंप्लीट किया गया है ड्यूरिंग द किसके दौर में? जैशमा के दौर में, है ना। तो यहाँ पे उससे पहले भी एक अर्ली टेक्स्ट या यूं कहें अर्ली इंपॉर्टेंट सोर्स था जिससे हमें कश्मीर के बारे में जो है पता चलता था कि कश्मीर क्या था बेसिकली, तो वो है आपका नीलमत पुराना। आप जानते हैं नीलमत पुराना के बारे में और थ्रू वन सुपर कंटेंट। यहाँ पे देखते हैं हम नीलमत पुराना के बारे में। मैं कह रहा हूं कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर वो क्या है आपका? वो है आपका नीलमत पुराना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि ऑथर कौन है इस नीलमत पुराना का, वो अननोन है। अब कहीं पे लिखा ही नहीं है, मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया था, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स से ये पता नहीं चल रहा है कि नीलमत पुराना का ऑथर कौन है। ठीक है ना। तो नीलमत पुराना जो है ये है आपकी अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट। गॉट इट। अब दूसरी बात ये है, ये किस पे थ्रो लाइट करती है? ये आपको बताती है प्री राज तरंगिनी एरा, यानी प्री राज तरंगिनी या राज तरंगी की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले का जो दौर था उसके बारे में आपको बताती है कौन सी बुक? नीलमत पुराना। गॉट इट। अब नीलमत पुराना के हिसाब से कश्मीर जो था ये ओरिजिनली एक लैक था जिसको बोला जाता था सत्तीसर। क्या बोला जाता था? सत्तीसर। किसको? कश्मीर को बोला जाता था। अब ऐसा है कि कल क्वेश्चन आएगा कि किस सोर्स के हिसाब से, किस टेक्स्ट के हिसाब से कश्मीर को बोला जाता है था एक लैक सत्तीसर, तो वो है आपका नीलमत पुराना। यानी नीलमत पुराना इसके हिसाब से कश्मीर को क्या बोला जाता है? सत्तीसर। ठीक है ना। अब नीलमत पुराने के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, यानी जो कश्मीर में रहने वाले थे ना पहले, उनको बोला जाता था नागास। क्या बोला जाता था? नागास। बेसिकली वो ट्राइब नागा से बिलोंग करती थी, तो इनको बोला जाता था नागास। गॉट इट। आगे जा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका द ग्रीक्स कॉल्ड द कश्मीर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ग्रीक, जो है ग्रीक लैंग्वेज में कश्मीर को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी मैंने, अगर आपको लैक्स या रिवर्स ऑफ जैंड के में ऑलरेडी मैंने बोला कि जहलिम को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है हेडास्पस, और रिवर रावी को कहा जाता है हेड्रेट्स। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है ये यही है कि ग्रीक्स
कश्मीर एज पर ग्रीक लैंग्वेज कश्मीर में कश्मीर को क्या कहा जाता है। गॉट इट। अब यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपका जो है कश्मीर, ऑप्शंस में आपका है कचप, ऑप्शंस में आपका है कैस्पीरिया, ऑप्शंस में आपका है कशीर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कास्पीरिया कहा जाता है कश्मीर को। किस लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब अच्छे से इसको जानते हैं कि कश्मीर कौन से लोग कहते हैं कश्मीर को, कशीर कौन से लोग कहते हैं कशीर को, खचल कौन से लोग कहते हैं कशीर को, और किस नाम से कश्मीर को पुकारा जाता है या बोला जाता है, वो हम देखेंगे सुपर कंटेंट में। तो आपने जाना कश्मीर को कहा जाता है ग्रीक्स में कैस्पीरिया। अब नीलमत पुराना के हिसाब से, नीलमत पुराना जो कि आपका अर्लीस्ट नून टेक्स्ट है जिससे आप कश्मीर के बारे में जान सकते हो। अब नीलमत पुराना के हिसाब से कश्मीर एक ह्यूज सतीसर लैग था, एक लैग था, और यहां पे रहते थे एक शैतान, एक डिमॉन जिसका नाम था जलाद बोआ। अब ये शैतान, ये बदवक्त इंसान लोगों को तंग करता था, लोगों को टॉर्चर करता था। जो लोग रहते थे माउंटेन स्लोप्स के नज़दीक उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे एंट्री हुई। एंट्री किसकी हुई? एंट्री हुई एक हीरो की। अब हीरो कौन है? हीरो है यहाँ पे कश्यप ऋषि साहब, एक मसीहा आए कश्यप ऋषि साहब। कश्यप ऋषि साहब ने क्या किया? इसने वरमुल्ला, यानी वरमुल्ला जिसको बारामुल्ला कहा जाता है आज, तो वहां पे उसने क्या किया? माउंटेन को ही कट कर लिया। अब माउंटेन को जब इसने कट कर लिया तो उससे क्या हुआ? वाटर जो था, वाटर कहाँ की ओर निकला? वाटर अब प्लेन्स में जो है अब फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि उससे ब्लॉक हुआ ना, पूरा वाटर जो है अब उससे ब्लॉक हुआ। अब वाटर क्या हो जाएगा? वाटर अब प्लेन्स की तरफ नहीं आ रहा था। तो ये जो डेमोन थे, ये जो शैतान थे, ये जो बदबख्त इंसान थे, ये मर गए। और लोगों ने इसीलिए इस वैली का नाम रखा अपने इस मसीहा के नाम पे, जिसका नाम था कश्यप ऋषि। अब रखा क्या? रखा ये कश्यप मार या कश्यप पूरा, कश्यप मार या कश्यप पूरा। अब देखो आगे हम देखेंगे ग्रीक्स के बारे में। हमने जाना कि ग्रीक्स कहते हैं कश्मीर को कैस्पीरिया, ठीक है ना। अब हीरोडोटस, हीरोडोटस ये भी ग्रीक के थे। हीरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। अब हीरोडोटस कश्मीर को कहते हैं अपने बुक में कैस्ट्रॉस। अब चाइनीज क्या कहते हैं कश्मीर को? वो कहते हैं टिपिन या चिपिन या जिपिन। अब यहाँ चिपिन नहीं बोलना, अब सिंपली अगर आप चिपिन याद रखोगे तो एग्जाम में भी आप कर सकते हो चिपिन। गॉट इट। अब यहाँ पे है हमारे यूसेंग। यूसेंग क्या कहते हैं? यूसेंग कहते हैं अपने बुक में, अब इसकी बुक क्या है? सीयूकी में, वो कहता है कश्मीर को काशी मिलो, काशी मिलो। तिब्बतियंस क्या कहते हैं? तिब्बतियंस कहते हैं खचल। अब यहाँ पे एक संस्कृत ग्रामेरियन है जिसका नाम है पानानी। पानानी कहते हैं कश्मीर को कश्मीर, यानी अगर हमें बोला जाएगा कि कश्मीर को किसने कश्मीर कहा है, वो कहा है किसने? संस्कृत ग्रामेरियन जिसका नाम है पानानी अपने बुक में। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट द कश्मीर वायर। अब फर्स्ट यूरोपियंस कौन से हैं इसमें जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया है? आपका ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एफ बर्नियर एंड एफ ड्यूरू, दूसरा है पोटालमी एंड बेनोइस्ट डी गोइस, तीसरा ऑप्शन है आपका फादर जेरोम जेवर एंड बेनोइस्ट डी गोइस, और चौथा ऑप्शन है आपका फादर जेरोम जेवर एंड एफ बर्नियर। तो इसका राइट आंसर अगर देखेंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से हिस्ट्री J&K पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फादर जेरोम जेवर एंड बेनोइस्ट डी गोइस इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये दोनों भाई थे, दोनों थे स्पेन के, और दोनों ने पहली विजिट किया, यानी पहली बार। अगर यहाँ पे यूरोपियंस की बात करेंगे हम कि पहले वो कौन से दो यूरोपियंस थे, वो थे आपके फादर जेरोम जेवर एंड बेनोइस्ट डी गोइस। अब हमेशा अगर आपको दिक्कत होगी इसको याद रखने में तो फादर याद रख दीजिए, जेरोम याद रख दीजिए, और बेनोइस्ट, बेनोइस्ट इसके भाई याद रख दीजिए, इसके भाई थे बेनोइस्ट और फादर आप याद रख दीजिए ऐसे, फादर जेरोम जेवर एंड बेनोइस्ट डी गोइस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब अगर आप फिर भी याद नहीं रख सकते, मैं अभी ला रहा हूँ इसमें सुपर कंटेंट। सुपर कंटेंट के जरिए हम जानेंगे कि किस किस ने विजिट किया है कश्मीर को, जो एग्जाम्स में आ सकता है। सो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये जाना कि दो यूरोपियंस जो पहली बार कश्मीर आए हैं वो है आपके कौन से? फादर जेरोम जेवर एंड बेनोइस्ट डी गोइस। और ये फर्स्ट यूरोपियंस हैं जो विजिट करते हैं कश्मीर। कब?
इन द कोर्ट ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज थर्ड टाइम इन 1598। देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अकबर जो थे इन्होंने 3 बार विजिट किया है कश्मीर। और जब ये लास्ट टाइम आ रहे थे ना, थर्ड टाइम आ रहे थे ना कश्मीर, तो 2 और यूरोपन्स जो कि स्पेन के रहने वाले थे, एक तो फादर जेरोम जेवर था, वो बेनोइस डी गोइस उसका भाई था, उन्होंने भी विजिट किया। और किसके कोर्ट में? अकबर के ही कोर्ट में। गॉट इट। अब यहाँ पे और कौन सी ऐसे थे कि फॉरनर्स थे जिन्होंने विजिट किया कश्मीर, यहाँ पे जानते हैं। पहले है यूसेंग, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मेरा मानिए। यूसेंग, ये आता है क्वेश्चंस में कि यूसेंग जो थे उन्होंने विजिट किया कश्मीर, कब किया? सो 631 सी, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। यूसेंग जो बिलोंग करते थे कहाँ? चाइनीज के थे, वो विजिट करते हैं कश्मीर को कब? 631 सी में। अब ये बेसिकली एक चाइनीज पिलग्रम थे, चाइनीज पिलग्रम थे। अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन ये विजिट करते हैं इंडिया, यानी जब दौर था किसका? हर्षवर्धन का जब दौर था, ये विजिट इंडिया करते हैं। फिर इसके बाद कश्मीर आते हैं और कश्मीर में ये 2 साल कश्मीर में ये क्या स्टे करते हैं? यहाँ पे ये बुद्धिस्ट एंड संस्कृत लोग जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लवर्धन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लवर्धन, और अपनी बुक में जो क्या है सुयुकी, जो मैं ये ऑलरेडी मैंने अभी बोला, वो उसमें कश्मीर को मेंशन करते हैं काशी मिलो, काशी मिलो। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यूसेंग के बारे में जो एग्जाम में आ सकता है? सबसे पहली बात ये कि हमें याद रखना है कि यूसेंग आए 631 सी में, पहली बात ये। दूसरी बात किसके दौर में? हर्षवर्धन के दौर में, हर्षवर्धन के दौर में, ठीक है। अब यहां पे कितने साल रहे? 2 साल रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? ये बेसिकली एक पिलग्रम थे, ठीक है। और यहां पे कश्मीर में किसका दौर था? दुर्लवर्धन का दौर था। गॉट इट। अब इसकी कौन सी बुक है जिसमें इसने कश्मीर को मेंशन किया काशी मिलानो? वो है सुई की, या कश्मीर को इसने क्या कहा है? काशी मिलानो। अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा यूसेंग के बारे में आएगा। गॉट इट। अब फादर जेरोम जेवर और बेनोइस डी गोइस के बारे में हमने जाना कि ये पहले 2 यूरोपियंस थे जिन्होंने विजिट किया कहाँ? कश्मीर। कब? किस के कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। उसके बाद है आपका एबर्नियर। अगर आप ऊपर देखोगे तो पहले ऑप्शंस में लिखा था एबर्नियर, तो ये भी आए, लेकिन ये आए औरंगजेब जब यहाँ पे थे 65 में, उस वक्त थे आए आपके एबर्नियर। गॉट इट। फिर फ्रेडरिक ड्रू भी आए और इसने एक बुक लिखी थी द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज, वो इसने लिखी थी, ठीक है। सर वाल्टर लावरेंस, सुपर इंपॉर्टेंट मेरा मानिए, ये एग्जाम में आता ही आता है कि कौन से ऐसी शख्सियत थी जिसने लिखी द वैली ऑफ कश्मीर। अब वैली ऑफ कश्मीर लिखी गई 1895 में, किसने लिखी? सर वाल्टर लॉरेंस ने, सुपर इंपॉर्टेंट। और अलेक्जेंडर ने लिखी थी लैंड ऑफ लामास, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे हम बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रिलेटेड है कश्मीर के साथ, यानी बहुत सोर्सेज जो रिलेटेड हैं कश्मीर हिस्ट्री के साथ। अब इसी सिलसिले में यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि हु हैज़ रिटन द इंपॉर्टेंट बुक कशीर। अब किसने कशीर लिखी है? कशीर ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी गई है 1925 में। ये किसने लिखी है? ऑप्शंस में आपका है मोहम्मद आजम कोल, ऑप्शंस में आपका गुलाम मोहम्मद सोफी, ऑप्शंस में आपका है नारायण कोल अजीज, ऑप्शंस में आपका है मलिक हैदर। ऑप्शन का राइट आंसर देखेंगे तो वो है आपका गुलाम मोहम्मद सोफी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि गुलाम मोहम्मद सोफी कर रहे हैं 1925 में एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है कशर। तो कशर बुक किसने लिखी है? गुलाम मोहम्मद सोफी ने। कब? 1925 में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है और बुक्स कश्मीर के बारे में। सबसे पहले नीलमत पुराना जो कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला कि अननोन है, अभी नहीं पता है कौन सा ऑथर है। और राज तरंगिनी वो किसने लिखी है? पंडित कल्हण ने, ठीक है। अब यहाँ पे तारीख कश्मीर किसने लिखी है? तारीख कश्मीर लिखी है मलिक हैदर ने। तारीख कश्मीर लिखी है मलिक हैदर ने। अगर फिर भी याद नहीं रहा, हैदर मूवी आपको याद रहेगी, क्योंकि हैदर मूवी जो है वो किस में बनी है? वो कश्मीर में ही बनी है। तारीख कश्मीर याद रखो आप, हैदर मूवी याद रखो, मलिक हैदर आपको आप खुद याद रख सकते हो। अब यहाँ पे है वक्त कश्मीर। अब दूसरा है वक्त कश्मीर, तो इसके लिए आपको याद रखना है मोहम्मद आजम कोल, ठीक है। तारीख हसन का सिंपल है पीर हसन। तो तारीख हसन लिखी है किसने? हसन नहीं लिखी, लेकिन किस हसन ने लिखी है? पीर हसन ने लिखी है। अब जफरनामा लिखी है शरीफुद्दीन याजदी ने। अब वैली ऑफ कश्मीर, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, सुपर इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसने लिखी है? वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। लैंड ऑफ लामास इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये किसने लिखी है? अलेक्जेंडर ने लिखी है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी वाज, यानी अगर हम राज तरंगी की बात करेंगे,
पहला किंग कश्मीर का कौन सा, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में देखा गया कि ये क्वेश्चन जो है आता रहता है कि फर्स्ट किंग ऑफ अ कश्मीर। तो एज पर राज तरंगी की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट किंग ऑफ अ कश्मीर कौन सा है, ऑप्शंस आपको है 4, गोनाडा सेकंड, गोनाडा फर्स्ट, युद्धस्त्रा पांडवास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो इसमें ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका गोनाडा फर्स्ट, यानी गोनाडा फर्स्ट जो क्या है ऑप्शन सेकंड, ये है आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि राज तरंगी में मेंशन किया गया है कि गोनाडा फर्स्ट जो थे ये थे फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। अब इसको जानने के लिए हम यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानते हैं, जब भी आप हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप एंशंट हिस्ट्री में पाओगे महाभारत पीरियड। क्या पाओगे, महाभारत पीरियड। सो वही महाभारत पीरियड में स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैंने ऑलरेडी बोला कि एज पर राज तरंगी गोनाडा फर्स्ट जो है ये है आपका किंग ऑफ द यानी फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर। और कल्हाने ने जब ये मतलब अगर हम राज तरंगी की बात करेंगे ये स्टार्ट की थी जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत पीरियड, यानी जब महाभारत पीरियड की शुरुआत हुई थी ना तो उससे पहले ही कल्हाने ने क्या किया, ये राज तरंगी जो है ये बुक जो है लिखना स्टार्ट की थी, ठीक है। अब इस में महाभारत पीरियड में उसने मेंशन किया है कि गोनाडा फर्स्ट जो थे, गोनाडा फर्स्ट वो है एक तो फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर, वो साथ ही साथ गोनाडा फर्स्ट ने एक जंग लड़ी थी, एक वार लड़ी थी कृष्णा के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट है, किसके साथ लड़ी थी, कृष्णा के साथ। क्यों लड़ी थी, फॉर जरासन, एक शख्स के लिए लड़ी थी, जरासन के लिए लड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कृष्णा ने किसको मारा, लॉर्ड कृष्णा ने जरासन को मारा, यानी मारा, ठीक है ना। और साथ ही साथ बालाराम ने गोनाडा फर्स्ट को मारा, यानी गोनाडा फर्स्ट को भी मार गिराया और गोनाडा फर्स्ट भी मारा गया और साथ ही साथ जरासन भी मारा गया। और जरासन फर्स्ट को किसने मारा, लॉर्ड कृष्णा ने मारा। और अगर हम गोनाडा फर्स्ट की बात करेंगे इसको किसने मारा, बालाराम ने मारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो दमोदर थे बेसिकली सन ऑफ गोनाडा फर्स्ट, यानी गोनाडा फर्स्ट जो थे ना जिसको बालाराम ने मारा। तो दामोदर फर्स्ट जो थे ये दामोदर जो थे ये थे सन किसके, गोनाडा जो थे गोनाडा फर्स्ट के बेटे थे ये। तो अब बदला लेने के लिए इसने भी शुरुआत की जंग में। तो हुआ ये कि लॉर्ड कृष्णा ने इसको मारा, किसको, दामोदर को मारा गंदार में। कहाँ पे मारा, गंदार में। गंदार अफगानिस्तान में है, कहाँ पे है, ऑप्शंस में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसको गिराया गया, एक तो पहले गोनाडा फर्स्ट भी मारी गई, फिर दामोदर जो इसके बेटे हैं उसको भी वो भी मारी गई। अब क्या हुआ, अब कृष्णा ने क्या किया, जो इसकी बीवी थी यानी गोनाडा फर्स्ट की बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका नाम था यशोवती। क्या नाम था उसका, यशोवती, उसका नाम था यशोवती। अब ये जो यशोवती थी ना इसको बादशाह बनाया गया, किसको बनाया गया, इसी को थ्रोन पे बिठाया गया, किसको, यशोवती को। अब यशोवती ने लेटर ऑन क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है ना। उस बच्चे का नाम रखा गया गोनाडा सेकंड, उस बच्चे का नाम रखा गया गोनाडा सेकंड, गॉट इट। अब यहां से तो इंपॉर्टेंट ये है कि बुक्स में लिखा है, मेंशन किया गया है कि गोनाडा सेकंड के बाद 35 किंग्स ने रूल किया है। कितने किंग्स ने रूल किया, 35। इंपॉर्टेंट है, ये कल क्वेश्चन में आ सकता है कि गोनाडा सेकंड के बाद कितने किंग्स ने रूल किया है ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। अब मैं महाभारत पीरियड की बात कर रहा हूं ना, 35 किंग्स ने। अब पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट दिया था पीर ज़ादा हसन ने दिया था ब्रीफ अकाउंट। लेकिन अगर हम देखेंगे नेम्स जो मेंशन किए कि कौन कौन सा किंग, ये 35 किंग्स के नाम, वो थे मुल्ला अहमद। इंपॉर्टेंट है, मुल्ला अहमद जो है इसकी एक वर्क है संस्कृत में, इसने एक बुक लिखी थी रत्नाकर, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। किसने, मुल्ला अहमद ने। उसमें इसने जिक्र किया है, उसमें इसने कहा है कि कौन कौन से इसमें नेम्स जो है मेंशन किए हैं कि किस किस किंग ने जो है रूल किया है, किसमें, महाभारत पीरियड में। किसने, मुल्ला अहमद ने। किसमें, एक बुक में, एक संस्कृत वर्क में। और सो संस्कृत वर्क कौन सी है, रत्नाकर, इंपॉर्टेंट है, रत्नाकर, गॉट इट। अब महाभारत पीरियड के बारे में आपने जाना होगा कि कैसे गोनाडा फर्स्ट जो है वो फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर थे, कैसे उसको मार गिराया। और साथ ही साथ हमने देखा कि टोटल कितने किंग्स ने ड्यूरिंग महाभारत पीरियड जो है वो रूल किया है, 35 किंग्स ने। और इम्पॉर्टेंट ये भी कि किसने अगर हम इनके नेम्स की बात करेंगे, किसने हम ये मेंशन किया है, तो वो किया मुल्ला अहमद ने। किसमें, अपने एक संस्कृत वर्क में जिसका नाम है रत्नाकर, गॉट इट। अब आगे जाएंगे।
यहाँ पे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने शुरुआत की है एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जे, लेकिन ये एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जे नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे होगा पूरा रिवीजन ऑफ हिस्ट्री एंड जे का। और साथ ही साथ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब ये सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ कि प्रोवाइडेड दैट कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को रिवाइज करोगे कंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली वॉच करोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री ऑफ जे में से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ला रहे हैं। इन विच बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस इन 326 बीसी। क्वेश्चन कह रहा है ये कि अलेक्जेंडर ने डिफीट दी पोरस को 324 बीसी में किस बैटल में। मैंने ऑलरेडी शायद डिस्कस किया हुआ है जब हम पढ़ रहे थे एमसीक्यूज ऑन रिवर्स ऑफ जे। देखो यहाँ पे है आपका बैटल ऑफ बसंतर। बैटल ऑफ बसंतर के बारे में ये कि ये जो बैटल है ये लड़ी गई किस पे, ये लड़ी गई आपकी रिवर रावी पे। बैटल ऑफ हॉड्रेट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैटल ऑफ हाइड्रोरेट्स, ये कोई बैटल ही नहीं है बल्कि रिवर का नाम अगर हम देखेंगे रावी रिवर का नाम उसको ग्रीक में कहा जाता है हाइड्रोरेट्स, ठीक है। और फिर है आपका ऑप्शन सी आपका बैटल ऑफ हाइडास्पस। तो बैटल ऑफ हाइडास्पस, यूं कहें कि बैटल ऑफ हाइडास्पस प्रॉपर रहेगा। बैटल ऑफ हाइडास्पस की अगर हम बात करेंगे, बैटल ऑफ हाइडास्पस लड़ी गई 326 बीसी। कहाँ पे, रिवर जहलिम में आपकी ये बैटल लड़ी गई। और ये बैटल किसके बीच में थी, ये बैटल थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने किसको हराया, पोरस के हराया। अब आप में कमेंट्स में मेंशन कीजिए ये बैटल तो कहाँ पे थी, रिवर जहलिम रिवर पे थी, इसीलिए बैटल ऑफ हाइडास्पस को कहा जाता है। दैट मीन्स ओबियसली ये बैटल कहाँ पे हुई, कश्मीर में हुई ना, बैटल ऑफ हाइडास्पस। आप मुझे बताए कि उस वक्त रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे, रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मौर्यन डायनास्टी में मुझे ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मौर्यन डायनास्टी यानी मौर्यन डायनास्टी के आगे आगे हम एमसीक्यूज कराएंगे, मैं फिर भी बोलूँगा। लेकिन अभी आप लेक्चर में मुझे बोलिए अगर आपको पता होगा कि जब अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट दी 326 बीसी में, उस वक्त रूलर ऑफ कश्मीर कौन थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है बैटल ऑफ हाइडास्पस, जिसमें अलेक्जेंडर ने किसको हराया, पोरस को हराया। गॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये सारे जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, और यहाँ पे कह रहा है कि नियोलिथिक साइट कौन सी है कश्मीर की, फर्स्ट नियोलिथिक साइट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे है गुप्तकाल जो कि पुलवामा में है, ये आपके एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। बुरजहामा श्रीनगर में है आपका, सिमथन आपका अनंतनाग में है, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट नियोलिथिक साइट की अगर हम बात करेंगे वो है आपका बुरजहामा, और वो आता है आपका श्रीनगर में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होता है द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम द टू संस्कृत वर्ड्स का एंड शमीरी। वर्ड कश्मीर निकला है दो वर्ड से, का एंड शमीरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम देखेंगे, का मतलब होता है वाटर एंड शमीरी मतलब होता है, शिमरी मतलब होता है ड्राई अप, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब क्यों इसका राइट आंसर ये है, देखो सुनो, सबसे पहले मैंने, अगर आपको पता होगा नीलमत पुराना की अगर हम बात करेंगे, एज पर नीलमत पुराना कश्मीर क्या था, कश्मीर एक ह्यूज लेक था जिसका नाम क्या था, सतीसर, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, जो मैंने ऑलरेडी यानी डिस्कस किया है आपके साथ। और फिर यहाँ पे एक शैतान थे जलाद बोआ, वो क्या कर रहे थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। एक मसीहा लोगों के बीच में आए जिसका नाम था कश्यप ऋषि। जब कश्यप ऋषि लोगों की ये परेशानी देख के, परेशानी जब उन्होंने सुनी कि एक शैतान जो है जलाद बोआ लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्मुला में क्या किया, माउंटेन को कट कर लिया। उससे क्या हुआ कि पानी जो है, लोग रहते थे, मसला ये था क्योंकि ये जो जलाद बोआ था ना, ये कहाँ पे था, लोग थे पहाड़ पे, क्योंकि प्लान्स पे पूरा जो प्लान था, कश्मीर वैली जो थी पूरी, ये क्या थी, ये इसमें पूरा ये एक लैक था। तो जब उसने कट किया माउंटेन्स को, पानी जो है, पानी प्लान्स पे नहीं, प्लान्स के बदले पानी कहाँ चली गई, पानी उसी माउंटेन से निकल गई। रीज़न ये था कि रीज़न यही बना कि कश्मीर को कहा गया काश्मीर। क्यों, का मतलब होता है वाटर, शमीरी मतलब होता है ड्राई, यानी यहाँ पे पहले वाटर था फिर ये ड्राई हुआ। ड्राई कैसे हुआ, ड्राई हुआ जब कश्यप ऋषि ने क्या किया, कश्यप ऋषि साहब ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे वारमुला में क्या किया, माउंटेन को कट किया, और ये जो पानी यहाँ पे था प्लेन्स में, वो सारा का सारा वहीं से निकल गया। जलाद बोआ भी, शैतान भी वहाँ पे मर गया, और साथ ही साथ लोग जो आ गए, लोग प्लेन्स माउंटेन्स पे थे, वो आ गए नीचे, वो कहाँ पे रहने लगे, प्लेन्स में रहने लगे। गॉट इट। फिर
इसीलिए संस्कृत ये जो कश्मीरियन 2 वर्ड से निकला है, का एंड शमीरी। का मतलब होता है वाटर, यानी ये पहले यहाँ पे वाटर था, एंड ड्राई मतलब वो अब खुश्क हुआ है, ठीक है ना। आगे चल रिवीजन के लिए रखा है क्वेश्चन नंबर 10, ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तलहना वाज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, तलहना वाज द कश्मीरी हिस्टोरियन, वाज द कोर्ट पार्ट ऑफ विच रूलर। अब तलहना आपको पता है कि फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन है ये। अब ये कहा गया है कि ये कोर्ट पार्ट यानी किस रूलर का ये कोर्ट पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे आपका ललिता द्वितीय है, जय सिमा है, अवंती वर्मा है, अकबर है। आप लोगों को पता है तलहना ने लिखी थी बुक कौन सी, राज तरंगिनी। कब? 1149 से 1150। किस सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। रूलर कौन था? रूलर थे जयशमा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिखिए कि हमें ये अच्छी लगी, ठीक है ना। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।